तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। तो एचटीएमएल सिंपली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, हमें पता है एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल जो है वो डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, है ना। किसके द्वारा? इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, है ना। टिम बर्नर्स-ली ने इसे क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, है ना, एचटीएमएल को। अगर बात करते हैं कि सबसे पहला एचटीएमएल जो फर्स्ट 5 ईयर था 1990 में सिंपली इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे, फर्स्ट 5 ईयर्स उनमें बहुत सारे वर्जन आए, जैसे कि हमें देखने को मिला एचटीएमएल का वर्जन, एचटीएमएल वर्जन सिंपली 3.02 मिला, एचटीएमएल 3.02। एंड उसके बाद फर्दर एचटीएमएल 4 आया, है ना, एचटीएमएल 4.01 वर्जन आया। एंड 2012 में एक वर्जन रिलीज हुआ जो कि रेवोल्यूशनरी वर्जन था, HTML5, और जो कि आज भी यूज होता है, जो हम अभी यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब HTML डॉक्यूमेंट कैसे राइट करना है, देखो सबसे पहले तो उसका कुछ स्ट्रक्चर, उसके पहले मैं बताता हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले जाना है, इसे मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ, एंड फिर क्रिएट करना है index.html। कोई भी फाइल का नेम आप रख सकते हैं, बट .html याद रखना, हमेशा एक्सटेंशन होना चाहिए। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखो ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि HTML की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बोलते हैं। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर हर किसी वेब पेज में होना चाहिए, हर कोई भी दुनिया का HTML कोड होगा उसमें बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम एक चीज देख रहे हो, HTML है, ये डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है ना। अब जो ये हेड टैग होता है, ये मेटा यानी कि ये टाइटल स्टोर करता है, जो भी मेटा चार्ट है उसको डिसाइड करता है। और साथ में जो बॉडी होती है, ये एक्चुअल कंटेंट को तुम्हारे डिसाइड कर रही होती है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें एडिशनल दिख रही। पहला तो लैंग्वेज इन, यानी कि ये एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, एंड एक मेटा चार्ट। मेटा चार्ट यहाँ पे डेफिनेटली इनकोडिंग को बताता है कि कौन सी इनकोडिंग यूज हुई है ना। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं ना। अब देखो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो सिंपली बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, देखो बेसिक टर्मिनोलॉजीज सिंपली यहाँ पे सुनो, तुम्हें तीन टर्मिनोलॉजीज है। पहला है टैग, एंड दूसरा है सिंपली एलिमेंट, एंड तीसरा टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलता है वो है एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट। देखो इन तीनों को समझते हैं। देखो टैग होता है सिंपली कोई भी, मान लो तुमने दिया पी, तो ये टैग है। अगर तुम इसमें से हटा दो तो सिर्फ ये टैग है, मतलब जो डिफाइन करता है कि HTML को, HTML के कमांड को क्या डिफाइन करता है, सिंपली HTML के कमांड को, है ना, HTML के कमांड, कमांड कोड जो होता है इसे हम बोलते हैं टैग। अब अगर मान लो कोई भी पी है और सिंपली div लिखा हुआ है, तो सिर्फ अगर div है तो ये क्या है, एक टैग है एक तरीके से। और रही बात ऑन द अदर हैंड एलिमेंट की, तो देखो एलिमेंट जैसे कि मैंने div दिया, तो इसमें ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और साथ साथ कंटेंट भी होता है, जैसे कि ये कंटेंट है ना, कंटेंट। अब एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो देखो तुम ऊपर देख रहे हो लैंग्वेज, ये एट्रीब्यूट है। अगर मैं सेम चीज स्पैन है, एक टैग है, इसको एट्रीब्यूट देता हूँ, सपोज करो इसका लैंग्वेज तो मैं हिंदी करना चाहता हूँ HI, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है। जो भी स्पेशल एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी, वो होती है एट्रीब्यूट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट। देखो कंटेनर एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो ये मेरा बॉयलर प्लेट टेम्पलेट है, एंड यहाँ पे कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट की बात करने वाले हैं ना, सिंपली एम्प्टी एलिमेंट। इसमें देखो जो कंटेनर एलिमेंट होता है, कंटेनर एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कि इसमें तुम एक बेसिक सी चीज समझो, इसमें ओपन टैग होता है, ओपन टैग प्लस क्लोज टैग, ओपन प्लस क्लोज टैग दोनों होते हैं, ठीक है। और वहीं पे बात करते हैं एम्प्टी एलिमेंट की, एम्प्टी एलिमेंट की, तो इसमें जो है भाई नहीं जरूरी है कि जो ओपन टैग तो होते हैं, ओपन टैग होते हैं, बट जो क्लोजिंग टैग है, जो भी क्लोजिंग टैग है ये रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्लोजिंग टैग इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, क्लोजिंग टैग होती है यहाँ पे नहीं रिक्वायर होती है ना, सिंपली नॉट रिक्वायर्ड। और बात करते हैं दोनों के एग्जाम्पल की, है ना, दोनों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है।
तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी, ठीक है। अब देखो ओपन टैग के एग्जांपल और कंटेनर एलिमेंट के एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो मैं div लिख रहा हूँ, तो ये div में मान लो ये कंटेनर टैग है ना। तो देखो ये कंटेनर है, ओपनिंग टैग भी है यहाँ पे div, एंड दोनों लगभग सेम होते हैं, बस खाली एक स्लैश का यूज होता है, एंड ये क्लोजिंग टैग है ना। तो और एक और बात करते हैं कि मान लो ये स्पैन है, तो ये भी एक कंटेनर है, क्योंकि इसमें भी ओपनिंग। अब ऐसे टैग की बात करते हैं जिसमें क्लोजिंग नहीं रिक्वायर होती, जैसे br हो गया, hr हो गया, बेस हो गया, एंड रही बात और कुछ ये ऐसे फोन्स है जिसमें एक्चुअली में हमें क्लोजिंग टैग नहीं रिक्वायर्ड होता है ना, एंड दे आर टू बी रेफर्ड एज एम्प्टी एलिमेंट्स, और उन्हीं को हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। देखो अब एचटीएमएल टैग स्ट्रक्चर यहीं पे समझ लो कि देखो सबसे पहला चीज जो है टैग नेम होता है, ये टैग नेम है, and वो क्या है, इनक्लोज्ड है ब्रैकेट में, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में इनक्लोज है, ठीक है। और जो एट्रीब्यूट होती है वो स्पेशल करेक्ट, जैसे यहाँ पे बेस का एट्रीब्यूट href है, तो ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है कि ये किस चीज के बारे में, मतलब तुम इसमें एडिशनल कुछ भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो अब बेसिक एचटीएमएल टैग देखो, ये ऊपर है लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश क्या है? अब तो लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है, क्या है, लैंग्वेज एक सिंपली एट्रीब्यूट है, ठीक है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट है। जैसे कि बात करें हिंदी की, तो हिंदी का HI है, ठीक है। मान लो मैं एक div देता हूँ, एंड इसको मैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ, ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज देना चाहता हूँ, तो मैं HI कर सकता हूँ। अगर सिंपली फ्रेंच देना चाहता हूँ तो लैंग्वेज में मैं FR कर सकता हूँ। सिंपली अगर मैं जर्मनी देना चाहूँ तो लैंग्वेज में DE कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, टाइटल तो तुम्हें पता ही भाई, बॉडी भी पता है। अब देखो बैकग्राउंड के टॉपिक पे आते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो मान लो एक डॉक्यूमेंट में ऐड करता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट मी क्विकली ऐड दिस वन बैकग्राउंड डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब इसमें मैं एक बॉयलरप्लेट टेम्पलेट देता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड इन एचटीएमएल, ठीक है, बैकग्राउंड इन एचटीएमएल। तो सिंपली देखो अगर मुझे बॉडी में बैकग्राउंड कलर देनी, तो बैकग्राउंड कोई भी इमेज देनी है, तो मैं कैसे दूंगा, देखो बहुत सिंपल है। सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊंगा एंड बैकग्राउंड डालूंगा, फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास फाइल है, जैसे कि एसेट्स में मैं जाता हूँ एंड मेरे पास एक कंप्यूटर फाइल दिखती है, तो तुम आउटपुट देख पा रहे हो कि अब जो बैकग्राउंड हमें कुछ एक कंप्यूटर की इमेज दिखेगी, है ना। ये कुछ इसका बैकग्राउंड है ना। तो ये शो कर रहा है कि बैकग्राउंड तुम डायरेक्टली बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, बट वहीं पे अगर हमें कलर देना, एक चीज याद रखना, जो भी बैकग्राउंड अगर कोई भी इमेज देनी होती है तो हम यूज करते हैं सिर्फ बैकग्राउंड का कमेंट आउट कर देते हैं, है ना, बैकग्राउंड का यूज करते हैं। और रही बात, अगर कोई भी बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम बीजी कलर का यूज करते हैं ना, बीजी कलर। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे मुझे अगर बैकग्राउंड जो है कलर देना, तो सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पे बीजी कलर, बीजी कलर। अब मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे एज यू कैन सी आउटपुट जो है वो सिंपली अब एक कलर दिख रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड का, है ना, यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। तो अब ये बैकग्राउंड कलर भी हो गया एंड इसे एट्रीब्यूट। अब देखो इसमें दो टाइप के होते हैं, पहली होती है RGB एंड दूसरा होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, बैकग्राउंड। अब देखो RGB में पहला तो रेड होता है एंड रेड की कोई वैल्यू होती है, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, ठीक है। अब यही सेम पैटर्न फॉलो होता है हेक्साडेसिमल में, यहाँ पे स्टार एफ 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 6 टाइम्स होते हैं। अब ये 2 F रेड को इंडिकेट करते हैं, नेक्स्ट 2 F जी को इंडिकेट करते हैं यानी ग्रीन को, और लास्ट 2 F ब्लू को इंडिकेट करते हैं ना। तो ये कुछ एट्री सॉरी आई मीन जस्ट ये कुछ बैकग्राउंड कलर हो गया जिसमें जस्ट राइट नाउ HTML में, है ना, प्रैक्टिकली। अब मार्जिन की बात करते हैं, मार्जिन डॉट HTML। क्विकली मैं बॉयलरप्लेट टेम्पलेट डालूंगा एंड मार्जिन। अब देखो मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, मान लो H1 नाम से, इसमें मैं सिंपली कर रहा हूँ मार्जिन, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट दिख रहा है आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्जिन है, सिंपली ये जो आपको स्पेस दिख रही है जो भी ग्रे है, ये स्पेस जो है वो मार्जिन होती है। अब मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। देखो मार्जिन एक्चुअली में स्पेस होता है, जो भी पेज होता है और कंटेंट यानी पेज और बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि मान लो H1 है,
इसमें मुझे मार्जिन देने, तो मैं लेफ्ट मार्जिन दे रहा हूँ, सिंपली लेफ्ट मार्जिन H1 है, तो मुझे मान लो टॉप मार्जिन देनी है, ठीक है, टॉप मार्जिन एंड मैं देता हूँ, ठीक है, 50। तो क्या होगा, मार्जिन, टॉप मार्जिन बढ़ेगी कि नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगी, बट अभी क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि हम जो है मार्जिन वो एक्चुअली में बॉडी में देते हैं, है ना। सपोज करो मैं बॉडी है यहाँ पे, बॉडी में मुझे देना है टॉप मार्जिन, ठीक है, टॉप मार्जिन में दे देता हूँ मान लो 50, ठीक है। तो देखो अब टॉप मार्जिन पहले कहाँ था, रुको मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे जीरो करते हूँ, पहले कहाँ पे था, जस्ट राइट में देखो, पहले ये यहाँ पे है ना, एंड फिर अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ यानी कि 50 हो जाता है, एंड ये मार्जिन यहाँ पे पहुंच जाता है। अच्छा, हम टॉप भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन भी सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से लेफ्ट मार्जिन कुछ 10 ऐड कर देते हैं, राइट मार्जिन कुछ 30 ऐड कर देते हैं ना, कुछ इस तरीके से हम चारों मार्जिन ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। अब देखो हम हेडिंग्स को अलाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे कि मान लो ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स की बात करते हैं सबसे पहले अलग फाइल में, ठीक है, हेडिंग्स डॉट एस टी एम एल, ठीक है। तो हेडिंग्स, छह हेडिंग्स की बात करते हैं ना, हेडिंग्स देखो, अब H1, H2, H3, सिंपली H3, H4 एंड H5 एंड H6, है ना। तो ये जो हमें दिख रहा है ये छह हेडिंग है, तो मान लो ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1, और मान लो क्या भाई ये हेडिंग 1 है ही, सिमिलरली करते करते सभी क्या है, कोई ना कोई हेडिंग है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 है, ये हेडिंग 5 है, और ये हेडिंग 6 है, ठीक है, 3 4। अब देखो ये सभी क्या है, हेडिंग है, ठीक है। तो अब हमेशा ध्यान रखना कि हेडिंग हमेशा जैसे नंबर बढ़ते जाएगा छोटी होती जाएगी, हेडिंग 1 काफी बड़ी रहेगी, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 एज यू कैन सी उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे भी, हेडिंग 5 उससे भी, मतलब जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा हेडिंग का, वो डिक्रीज होती जाएगी साइज, ठीक है। हेडिंग के केस में कुछ ऐसा है। अब हम कैसे अलाइन करते हैं, मान लो ये एक पैराग्राफ हम लिखते हैं एचटीएमएल में, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, सिंपली जो भी पैराग्राफ हम देते हैं ना, पैराग्राफ इन एचटीएमएल, ठीक है, पैराग्राफ, तो मेरा पैराग्राफ 1 है मान लो लॉरेंस एक्चुअल, ठीक है, कुछ है। अब दूसरा पैराग्राफ दे देते हैं, अब तीसरा भी देते हैं। अब देखो ये पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, आप राइट साइड आउटपुट देख रहे हो, क्योंकि एचटीएमएल जो है टैब एंड स्पेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करना, अगर इसे हमें सेपरेटली करना है तो हमें पैराग्राफ यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ पी टैग का यूज करके, है ना, सिमिलरली ये तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है, पी टैग का यूज करके, तो विच सोर्स की डिफरेंट पैराग्राफ अगर हमें शो करना है। अब देखो इनको हम मार्जिन कैसे देखते हैं, मान लो पैराग्राफ 1 मैं कर देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, हेलो एवरीवन, ये एक्चुअली में एक वर्ड है बट लेट मी से पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड चीज, दिस इज द कोडर, ठीक है, ये कर देता हूँ, एंड तीसरा चीज कर देता हूँ वी आर लर्निंग एचटीएमएल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अलाइन करता हूँ इसको, मैं मान लो अलाइन कर देता हूँ राइट में, है ना, राइट साइड, और दूसरे पैराग्राफ को लेट सपोज मैं अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट साइड, है ना, और तीसरे पैराग्राफ को मैं बराबर से अलाइन कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट ये जो दिख रहा है हमें, आई मीन जस्ट ये जो आउटपुट हमें दिख रहा है, पहला ये कहाँ पे है, लेफ्ट पे है, और जो हमने पहला किया था हेलो एवरीवन राइट पे, एंड वी आर लर्निंग एचटीएमएल ये सेंटर पे, क्योंकि हमने ऐसे अलाइन कुछ दिया जा सकता है एचटीएमएल टैग पे। अब देखो बेस फोन क्या होता है, हमने एक ऐसी बेस फोन टैग होता है जो डिसाइड करता है बेसिक साइज को एचटीएमएल के, है ना। अब रही बात फोन टैग की, तो देखो हम फोन टैग को जैसा यूज करते हैं, फोन टैग को फोन डॉट एचटीएमएल करता हूँ मान लो, एंड फिर इसमें अगर फोन की बात करें, है ना, फोन की, तो सपोज करो मैं कोई भी H1 दे देता हूँ, दिस इज फोन, ठीक है, इसके इसमें कोई भी फोन दे देता हूँ, फोन लेटर सपोज अभी बाद में देते हैं, एंड
फ़ॉन्ट में दे देता हूँ दिस इज फ़ॉन्ट। अब देखो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट में साइज़ ऐड कर सकता हूँ, साथ में साइज़ के साथ जो भी फ़ॉन्ट का यूज़ुअली कलर है, कलर ऐड कर सकता हूँ, है ना? फ़ॉन्ट का जो भी कलर है, कैन वी ऐड दिस वन? वाह! हाँ, जो भी हम फ़ॉन्ट का कलर है, ये भी ऐड कर सकते हैं, है ना? और अगर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो वो है फेस, ठीक है? फेस ऐड कर सकते हैं। अब देखो तीनों चीज़ क्या, साइज़ जो है ये एक्चुअली में फ़ॉन्ट साइज़ को डिस्क्राइब करती है। सपोज़ करो मैं 10 दे दिया, तो साइज़ यूज़ुअली बढ़ेगी। साइज़ क्या बढ़ेगी? यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बड़ी है 10 पे। अगर मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ, तो ये छोटी हो रही है। अगर मैं 5 कर देता हूँ तो और छोटी होगी। सिमिलरली 10 पे बढ़ा। अब कलर जो होता है ये डिसाइड करता है कि उसका कलर क्या है। सपोज करो एक्वा, तो ये एक्वा हो जाएगा। और मैं अगर वायलेट कर देता हूँ तो ये वायलेट हो जाएगा। अब फेस डिसाइड करता है। और मैं अगर ब्लू ग्रीन कर देता हूँ तो ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है? अब मैं सिंपली ब्लैक कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ ओनली, ठीक है? बेटर है। अब फेस की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में डिसाइड करता है। अभी फोन कुछ ऐसा है, देख रहे हो नॉर्मल। अगर मैं एरियन ऐड कर देता हूँ तो फोन चेंज हो जाता है। सिंपली हम फोन की वजह से फोन को इजिली चेंज कर सकते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट कुछ टैग्स है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? एचआर। अब देखो एचआर डॉट एचटीएमएल यानी कि एचआर टैग, ये जो होती है सिंपली कुछ भी नहीं होता है। एचआर जो होता है हॉरिजॉन्टल रूल होता है ना, हॉरिजॉन्टल रूल होता है जो कि एक डिसाइड करती है हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है? एचआर, अगर मैं एक एचआर ऐड कर देता हूँ मान लो, अब इसके अगर विड्थ को देना चाहूँ, विड्थ को मैं 50% ही चाहता हूँ, सिर्फ ये 50% एरिया में रहे तो ये दे सकता हूँ, ठीक है? 50%। और रही बात अगर मैं हाइट की, इसकी जो भी हाइट है, सिंपली यू कैन से हाइट को मैं दे सकता हूँ कुछ 20, ठीक है? तो अब एज यू कैन सी यहाँ पे हाइट भी इसकी ज्यादा हो चुकी है। और कलर भी दे सकते हैं यूजली, उसमें ब्लैक कलर, ठीक है, दे देते हैं। तो ये जो डिसाइड करता है, हाइट की जगह मैं साइज दे देता हूँ क्योंकि सीएसएस हाइट सपोर्ट करता है और एचटीएमएल साइज सपोर्ट करता है। अब देखो नॉर्मल कैसे था, और जो एचटीएमएल है ये 50% विड्थ हो चुका है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड कलर ब्लैक हो चुका है, एंड जो साइज है वो बढ़ चुकी है जाके 20 पे, ठीक है? तो ये कुछ एचआर का कॉन्सेप्ट था, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल का, ठीक है? अब हम इसको एट्रीब्यूट पे दे सकते हैं, सिंपली साइज वगैरह, ठीक है? विड्थ भी। एंड अब लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल, दो चीजें देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल डॉट एचटीएमएल, ठीक है? लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। सिंपली इसमें जो है लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल है ना, ये शो करता है वर्सेस फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। देखो वर्सेस फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। देखो अब लॉजिकल की बात करते हैं तो लॉजिकल में सिंपली जो मीनिंग को एम्फेसाइज करता है, ठीक है? लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल वो होता है, टेक्स्ट स्टाइल वो होता है जो कहाँ पे एम्फेसाइज करता है, मीनिंग को एम्फेसाइज करता है, मीनिंग को एम्फेसाइज करता है। वहीं पे बात करें फिजिकल टेक्स्ट, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल की, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल की बात करें, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल की बात करें, तो ये जो है स्पेसिफिक अपीयरेंस को शो करते हैं, स्पेसिफिक अपीयरेंस को शो करते हैं ना। यहाँ पे अभी मैं इन दोनों लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड देखो अब लॉजिकल टेक्स्ट में जैसे यहाँ पे डीएफएन है, ये क्या है एक्चुअली में इटैलिक है, ये भी इटैलिक है। अब तुम पूछोगे ईएम क्या है, ईएम भी इटैलिक है, बट ये सारी चीजें कैसे इटैलिक है? और नेक्स्ट जो है वो है साइट, साइट भी एक्चुअली में जो होता है इटैलिक, तो डेफिनेटली फिल्म्स में यूज होते हैं, टाइटल के बुक्स में यूज होती हैं, जो कि ये भी इटैलिक है, ठीक है? ये भी इटैलिक। अब देखो जो भी नेक्स्ट फॉन्ट है एक्चुअली में ये शो करता है, जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ कोड, तो ये शो करता है कि फिक्स बिल्ड है, ठीक है? ये फॉन्ट है विद फिक्स बिल्ड। ये सारी सोर्स कोड आपको आपको सिंपली मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? अब कुछ केबीडी होता है कीबोर्ड इंट्रिक एंड सैम स्ट्रॉन्ग। हाँ एक स्ट्रॉन्ग है जो कि मेनली आता है, तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करता है बोल्ड को, ठीक है? मेनली ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो ये छवो टेक्स्ट। अब मैं छवो की साइज सिंपली बढ़ाना चाहूंगा तो मैं इसे डिव में इंक्लोज करूंगा, बट आई डोंट प्रेफर, क्योंकि देखो आप इसे बहुत सारे टैग्स को एक टैग में इनक्लोज कर सकते हो सिंपली, एंड इसे स्टाइलिंग दे सकते हो। तो अभी सीएसएस नेक्स्ट टॉपिक है, तो अभी सिर्फ मैं वैसे स्टाइल दे रहा हूँ डिव की एंड यहाँ पे जो भी साइज है वो डेफिनेटली 2 रेम कर देते हैं सभी की, ठीक है? और सबको एक लाइन ब्रेक दे देंगे, ठीक है?
ब्रेक नॉर्मल स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी आर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी बी आर सिंपली, यहाँ पे भी, ताकि तुम्हें क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे सके। ठीक है, यानी चार्ज तो सन। अब बात करते हैं फिजिकल टेक्स्ट की। ठीक है, तो देखो इसमें भी जो स्पैन में इंक्लूड डिव डॉट सिंपली जो भी फिजिकल है ना वो दे देते हैं डॉट फिजिकल फिजिकल। ठीक है, अब देखो इसमें जो है सिंपली कुछ चार है। ठीक है, बी टैग है एंड आई टैग है, टी टैग है एंड अंडरलाइन है। ठीक है, ये चार टैग है। एक्चुअली जैसे बी है तो ये बोर्ड को शो करता है, जैसे कि दिस इज बोर्ड, सिंपली बोर्ड को शो करता है। आई जो है इटैलिक को शो करता है। ठीक है, आई जो है इट शोज सिंपली इटैलिक, इट शोज इटैलिक। और जो टीटी है ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं करता, बस खाली ये टाइप राइटर, यानी कि ये वही सेम काम करता है। टाइप राइटर फोंट में 6 वर्ड को शो करता है, जैसा कि ऊपर हमारा कोड करता है, कोड शो कर रहा है। अब अंडरलाइन जो है ये कुछ अंडरलाइन वर्ड को शो करता है, जैसे दिस इज अंडरलाइंड तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये कुछ चारों यहाँ पे डिफरेंस है, चारों के क्विकली डिफरेंस है ना। अब देखो नेक्स्ट 1 मिनट का टॉपिक है कि सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। देखो सब स्क्रिप्ट सिंपली वो होता है, यू कैन से दैट कि मान लो जो भी स्पैन है डॉट सब स्क्रिप्ट एंड एक है स्पैन डॉट सब। ठीक है, दोनों को देखते हैं। मान लो सब स्क्रिप्ट, सब मतलब होता है, सब मतलब सोचो नीचे होता है। ठीक है, तो मैं अगर मान लो कुछ भी देता हूँ, ठीक है, एच दे देता हूँ एंड सब में जो है सिंपली यूज करके 2 दे देता हूँ एंड फिर उसके बाद ओ दे देता हूँ, है ना, H2O। तो ये सिंपली क्या करेगा, H2O लिखेगा, क्योंकि शब्द होती है वो नीचे के साइड हो जाती है, एज मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट होती है। अब हम जो मतलब सब स्क्रिप्ट होती है, सुपर स्क्रिप्ट जो स्क्वायर टाइप की हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं 25 का स्क्वायर देता हूँ तो यहाँ पे मैं 25 का सब लिखूंगा एंड फिर सिंपली 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, सिंपली तो ये शो करती है कि कैसे स्क्वायर एंड सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, उनको मैं अलग फाइल में देता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, देखो स्पेशल कैरेक्टर सिंपली कुछ है जो हमें शो करते हैं कि कोई भी चीज हम कैसे मतलब कैसे ये जो साइंस है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एंड है तो हम कैसे वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मुझे ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट का यूज करना, ओपन ब्रैकेट का यूज करना है, यूज करना है वेब पेज में। ठीक है, तो सिंपली हम एक चीज कर सकते हैं, मान लो ये लिखा, मैं कोई भी पी टैग दे रहा हूँ, दिस इज ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। अब दिस इज ओपन ब्रैकेट, सिंपली यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के लिए एट द रेट हमें करना रहता है और फिर एंटी। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट शो करता है, सिंपली तुम आउटपुट में देख पा रहे हो दिस इज ओपन ब्रैकेट। अब मैं सारे एक सेलेक्टर स्टाइल दे देता हूँ फोन, ताकि आपको बड़े दिखे, है ना। यूजली फोन साइज होती है नॉर्मल सबकी 3 रैम हो, सारी चीजों की। बहुत ज्यादा हो गया 1 रैम, आई थिंक सो बहुत कम है, 2 रैम दे देते हैं, है ना। 2% नहीं भाई, 2 रैम। ठीक है, ये देखो ये ओपन ब्रैकेट है। अगर मुझे सिंपली क्लोज ब्रैकेट करना है, दिस इज क्लोज ब्रैकेट ऐड करना है, तो उसके लिए हम एंटी की जगह देखो क्या करते हैं, जी टी कर देते हैं, जी चेंज कर देते हैं ना, तो ये क्या होता है सर, क्लोज ब्रैकेट हो जाता है। और अगर हमें सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस यूज करना है, मान लो जो एंड यूज करना है जो मैंने कहा था, सपोज करो सिंपली यहाँ पे मुझे एंड यूज करना है ना, दिस इज एस्केप सीक्वेंस। सिंपली इसका एस्केप सीक्वेंस जो है एंड का, ये कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे एंड करके सिंपली यूज कर ले ए एम पी। ठीक है, ए एम पी यूज कर ले तो ये एंड हो जाते हैं, दिस इज एंड सिंपली एंड 2 बार एंड है ना। इसको मैं अगर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देता हूँ तो ये इट विल बी हाईलाइटेड आउट। ठीक है, ये क्या है, एंड है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनका ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, उनका कोड। अब दो कोड को कैसे कंबाइन करना बहुत इजी है। देखो सिंपली मान लो मैं लिखता हूँ S1 H1 सॉरी, मान लो मैं P लिखता हूँ, P कोई टैग है, दिस इज मिस्टर, मिस्टर के बाद मैं जो हूँ यूजली नाम को बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, मिस्टर सिंपली मैं जो भी B है उसका यूज करूंगा, मिस्टर 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 टी को। ठीक है, कोड, तो मैं ये यूज कर लिया, तो ये देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, तुम्हें बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, ये चीज
अब लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट तो देखो, लिस्ट की एक अलग फाइल बनाते हैं, लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। देखो लिस्ट इन एच टी एम एल, देखो सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं। तो देखो लिस्ट दो टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो सिंपली जैसे कि नाम पता चला ऑर्डर, इसमें 1 2 3 4 ऐसे होता है सिंपली। अनऑर्डर लिस्ट में जो होती है, अनऑर्डर होती है, उसमें जो भी जैसे कि लिखते हैं ओ एन, ठीक है। ओ एन में मान लो लिस्ट टाइप में चार दे देता हूँ, चार लिस्ट। मान लो पहला है बाइक एंड ऑर्डर लिस्ट है, दूसरा तुम्हारा गोल है, दूसरा तुम्हारा गोल है कोई भी चीज मान लो, बस चीज। एंड तीसरा है तुम्हारा मान लो प्राइवेट जेट, जेट। एंड चौथी चीज जो है वो क्या, ठीक है। तो देखो ये क्या है, स्टेट, मतलब ये क्या है, जस्ट याद करो, ऑर्डर लिस्ट है, मतलब कि इसमें ऑर्डर स्टेटेड है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज। तो ये जो होता है सिंपली यूज होता है जब हम कोई भी नोन चीजों का यूज कर रहे होते हैं ना, जब कोई भी नोन चीजों का यूज कर रहे होते हैं यूजली, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब वहीं पे अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। अब देखो हमेशा लिस्ट के लिए एल आई टैग का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो है सिंपली चार चीजों का लिस्ट, सपोज करो पहला मैगी, एंड दूसरा दूसरा कोई भी क्रिस्प पोटैटो, क्रिस्प पकौड़ा, है ना। कोई भी चीज कर सकते हो, लाइक योर फेवरेट डिश, है ना। कोई भी चीज हो सकती है, एंड कुछ भी, आखिरी में कुछ भी ऐड कर दो, छोले भटूरे हैं। तो ये क्या है, सिंपली ये शो करता है कि अनऑर्डर लिस्ट है ना, मतलब कि जिसमें डिस्क होते हैं या फिर बुलेटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब तुम ये चेंज कर सकते हो बुलेटेड पॉइंट्स को, देखो कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। मान लो मैं सिंपली एक बार और करता हूँ, एक लिस्ट और रेडी करता हूँ, यही सेम लिस्ट है जस्ट राइट नाउ, बट इसमें मैं एक चीज चाहता हूँ कि जो टाइप है वो यूजली डिस्क हो जाए, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी गिव इट बैक। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंपली ये जो टाइप है सिंपली डिस्क है ना। टाइप क्या है, डिस्क है, मतलब कि जिसमें ये जो सर्कल है वो फिर रहता है। अगर मैं यहीं पे दूसरे को चाहूँ कि इसका जो टाइप है वो यूजली सर्कल होना चाहिए, ठीक है, सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, मतलब कि सर्कल अंदर का है, ये फील्ड यूजली नहीं रहता है ना, सर्कल, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो अंदर सर्कल के फिर नहीं रहता। अगर मुझे सेम चीज स्क्वायर देनी है, मान लो लेट मी से स्क्वायर देनी है, तो यहाँ पे मैं टाइप जो है स्क्वायर सिंपली यूज कर लेता हूँ, है ना। ये था कुछ नंबर लिस्ट एंड, अब नंबर लिस्ट तो पता ही है। देखो यहाँ पे ये जो एल आई है, ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे हम सिंपली नंबर लिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो टाइप जो होता है यूजली कोई भी वन है, अगर नंबर का देना तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑलरेडी गिवन है, बट मुझे अगर ए बी सी डी का करना तो ए बी सी डी हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट का करना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते नंबर लिस्ट को तुम यूज कर सकते हो। अब देखो तीन टॉपिक और है यूजली, जो भी इमेजेस है, लिंक्स है एंड टेबल्स है, ठीक है। तीनों को हम एक नए फोल्डर में करते हैं, सिंपली एक नए फाइल में करते हैं, ठीक है। इमेज, लिंक एंड टेबल, ठीक है, इमेज लिंक एंड टेबल, तीनों का एक डॉट एच टी एम एल देते हैं, एक ही फाइल में करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपली इमेजेस, लिंक्स, लिंक एंड टेबल, ठीक है। ये देखो सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस की। अगर कोई भी मुझे इमेज ऐड करना हो, मान लो, तो हम इमेज का यूज करते हैं एसआरसी। एसआरसी में सिंपली जो भी लोकेशन है, जैसे कि एसेट्स में से मुझे एक इमेज चाहिए तो मैं वही सेम इमेज कंप्यूटर फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। अब सिंपली मुझे कोई भी लिंक की बात करते हैं तो एक टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कोई भी लिंक, ठीक है, www.youtube.com स्लैश एट जीनो, जो भी नेम है, ठीक है। तो ये जो है सिंपली क्या है, एक तरीके से लिंक है, जहाँ पे href में हम जो भी लिंक होती है उसका पास करते हैं, ये टैग होता है। अब बात करते हैं इमेजेस की, ठीक है। तो इमेजेस, सॉरी इमेजेस हो गए, लिंक भी हो गया। अब टेबल की बात करते हैं, ठीक है। टेबल के लिए हम टेबल का टैग यूज करते हैं। अब देखो इसमें तीन चीजें होती है, टेबल हेड होता है, या फिर टेबल डेटा होता है, टेबल रो, ठीक है। अब टी हेड की बात करते हैं, यूजली टी एच आपने दिया है, तो टी एच क्या होता है, टेबल हेड होता है, जिसमें टी डी हम यूज कर सकते हैं। टी डी मान लो तीन देना है, ठीक है। मान लो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है एंड इनका स्टूडेंट है एंड मार्क्स है, एंड ये क्या है, ये टोटल मार्क्स है मान लो,
एंड ये परसेंटेज है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हेडिंग को, ठीक है, टॉप वाली हेडिंग को। एज यू कैन सी आउटपुट में तुम भाई देख सकते हो। सबसे पहले मैं इमेज को छोटा कर लेता हूँ CSS का यूज करके, है ना, क्योंकि काफी बड़ा दिखता है। इमेज को यूजली जो भी स्टाइल है, साइज काफी, आई थिंक सो 2 रैम इज मोर देन इनफ। आई मीन हाइट एंड विड्थ देते हैं, ठीक है, हाइट, सॉरी विड्थ, इमेज को विड्थ दे देते हैं। विड्थ यूजली यू नो 5 रैम दे देते हैं, जो कि बहुत ही छोटा हो गया। 10 रैम दे देते हैं विड्थ को, ठीक है, एंड हाइट को 20 रैम, और इसको भी 20 रैम दे देते हैं, ठीक है, दोनों, ताकि अलाइन लगे परफेक्टली, ठीक है। अब 2% नहीं भाई, 20 रैम, 20 रैम, ठीक है। अब देख सकते हो इमेज छोटा है, बट हाँ दूसरी चीज लिंक है, ठीक है। दूसरी चीज लिंक होती है सिंपली, जो भी यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, मान लो लिंक टू यूट्यूब, ठीक है। एज यू कैन सी अब यहाँ पे लिंक विजिबल है ना। तो इसको मान लो मैं एक अलग डिव टैग में देना चाहता हूँ, ताकि ये परफेक्टली अलाइंड हो, है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज है टेबल। तो जैसे कि ये यहाँ पे TH है, तो इसको अगर मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1, ठीक है, सिंपली हम CSS की मदद से बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर टॉप में दे सकते हैं, ठीक है, टेबल में यूजली टेबल में बॉर्डर 1, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है तुम्हें ऑलरेडी, अगर 0 के साथ तो एक good, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये क्या है, ये हेडिंग है। अब दूसरा चीज हम यूज कर सकते हैं हेडिंग के अलावा, नेक्स्ट चीज है टेबल डेटा भी यूज हो गया, टेबल रो, TR की बात करते हैं, ठीक है। TR एक्चुअली में अगर मैं ये सब TH करूँ, TH, तो ये हेडिंग होगी, ये भी TH करनी पड़ेगी, एंड सिंपली मुझे ये भी TH करना पड़ेगा, ठीक है, हेडिंग के लिए। TD यूजली होता है जब हम नॉर्मल कंटेंट करते हैं, ठीक है, TD इज फॉर नॉर्मल कंटेंट, ठीक है। मान लो TR है, इसमें हम TD कर रहे हैं 3। अब स्टूडेंट का नाम है कुछ भी, मान लो रमेश। मार्क्स कितने हैं टोटल, भाई 550 पाया 600 में से। परसेंटेज कितना तुम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं भाई अप्रोक्सीमेटली तो नहीं करना चाहता, बट लेट मी क्विकली डू दिस। 550 है आउट ऑफ टोटल 600, तो 600 में से विच इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 91.6%, ठीक है। तो इसका परसेंट सिंपली 91.6, ठीक है, 91.6। तो ये कुछ टेबल रेडी हो जाता है ना, ठीक है, तीनों का, जो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पे भी मैं TR कर देता हूँ सिंपली, एंड TR कर देता हूँ, ठीक है। अब आप सभी परफेक्टली आइडेंटिफाई पा रहे हो, तो सिंपली ये टेबल है, ठीक है, कि स्टूडेंट है, ये उसके टोटल मार्क्स है एंड परसेंटेज है, ठीक है। तो ये टेबल का भी कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं CSS की तरफ। CSS एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले CSS की इंट्रोडक्शन की बात करो, डेफिनेटली तुम उन्हें .css नाम से सेव करते हो, ठीक है। स्टाइल शीट्स को हमेशा, सपोज करो मुझे एक HTML है बैकग्राउंड, यहाँ पे अगर CSS को लिंक करना है, तो मैं लिंक करूंगा h2css, ठीक है, स्टाइल डॉट css। अब सिंपली ऐसे लिंक कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन CSS इंट्रो से HTML भी बना लेते हैं, .html, ठीक है। मान लो ये HTML है, CSS इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, एंड इसमें मैं फटाफट से लिंक कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ HTML CSS को, ठीक है, CSS को, एंड फाइल का नेम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन .css, है ना। तो देखो मैंने CSS और HTML की ऑलरेडी एक PDF बना रखी है। तो देखो HTML होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और CSS उसमें स्टाइलिंग ऐड कर देता है, एज यू कैन सी, ठीक है। CSS उसमें क्या ऐड कर देता है, स्टाइलिंग ऐड कर देता है ना। तो नाउ एज यू कैन सी, जो HTML एंड CSS की बात है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। HTML होता है सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर, CSS होते है उसके बाद की स्टाइलिंग ऐड करने के बाद की चीज की होती है, ठीक है। अब स्टैटिक और डायनेमिक कंसेप्ट देखो, स्टैटिक वो वेबसाइट होती है जिसमें कंटेंट एक्चुअली फिक्स्ड रहता है, जैसे आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग, और डायनेमिक वो होती है जिसकी वेरिएबल वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब जैसे अपडेट हो गए, ऑफर हो गए, या फिर कई सारे प्रोडक्ट नए लॉन्च होते हैं, ठीक है। अब देखो
स्टैटिक वेबसाइट बनती है HTML CSS से मिलके। अब जो डायनेमिक वेबसाइट होती है यूजली इसमें PHP जावास्क्रिप्ट रूबी पाइथन एंड XML का भी यूज होता है, प्लस ये इंटरेक्टिव बनाती है वेबसाइट को, एंड इन सबको हम ओवरऑल DHTML टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब डॉम यानी कि डॉम से तुम जावास्क्रिप्ट लिटरली गेट्स ऑल द पावर टू क्रिएट डायनेमिक, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से जावास्क्रिप्ट पूरी चीजें क्रिएट कर लेता है, ये सब जरूर नहीं, बट समझते हैं हाँ बेसिक स्ट्रक्चर। तो HTML क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर मतलब कार का सिंपली जो लेआउट होता है, और CSS क्या है उसका, CSS जो है लेआउट है, और वो स्ट्रक्चर है यानी कि स्केलेटन। कार का बेसिक लोहा HTML है, CSS उसका लेआउट है, और जावास्क्रिप्ट इंजन ये लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। अब CSS साइन को ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि CSS साइन को सिंपली लिंक में करना, एंड जो भी रन स्टाइल सेट होगी ये जो होती है सो करती है रनेशन को, एंड जो स्टाइल डॉट CSS होता है एक्चुअली ये पाथ होता है रेफरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट चीज की हमेशा एक्सटर्नल CSS बेटर होती है भाई, डेफिनेटली। अब इंटरनल CSS जो हमेशा हम हेड के नीचे देते हैं, ठीक है, और स्टाइल के अंदर ही मेनली हमारा कोड रिटर्न होता है। अब जो होता है वेब उसमें कैसे करते हैं, ठीक है, HTML फाइल में, ठीक है। तो ये inline CSS है, जैसे कि H1 है, तो उसमें हमें स्टाइल दे सकते थे। अभी तक जो हमने यूज किया था वो स्टाइल इनलाइन CSS ही था। अब पैराडॉक्स की बात करते हैं, मतलब सिंपली मान लो ये देखो कोड है, तुम तुम्हारा आउटपुट ये दूसरे में ये है, और तुमने सेम जो है सेम ही को कोड किया है, बस खाली फर्क ये है कि तुमने इसे बाद में किया एंड इसे पहले किया, ठीक है। देखो इस फर्स्ट कोड में H2 को कोई भी इंटरनल फाइल नहीं दी है, इंटरनल स्टाइलिंग नहीं है, और इस कोड सेकंड में H2 को एक इंटरनल स्टाइलिंग है कलर येलो के साथ, ठीक है। ये शो करता है कि हमेशा इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS है कभी भी इंटरनल CSS को ओवरराइट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्वामाराइन, बट अगर हम उसे इंटरनल दे देते हैं, पहले नहीं दिया गया था, तो ये कभी भी क्या होगा, ओवरराइट नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्टर का होता है। सेलेक्टर यूजली जो भी चीज सेलेक्ट करती है, ठीक है, जैसे ड्यू हमें सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्टर है। अब जो प्रॉपर्टी होती है, कोई भी हम जैसे कुछ भी चेंज करना चाहते हैं उसी को हम सिंपली प्रॉपर्टी बोलते हैं, बैकग्राउंड करने ये सारी चीजें, एंड वैल्यूज उसकी पुट करते हैं, तो ये दोनों मिलके बनता है डिक्लेरेशन, इसको हम सिंपली डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब एक सिंपल चीज है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो कि स्टार होता है, एस्टरिस्क सिंपली जो सारे जो है बॉडी टैग में सबको स्टाइलिंग देते हो जब तुम पर्टिकुलरली सेलेक्ट ना करो, ठीक है। अब देखो अगर मान लो तुम सेम स्टाइल बहुत सारे टैग्स को देना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो क्लास, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट तुम किसी चार टैग को मान लो देना है, तो मैं यहाँ पे चारों स्पैम इसको अंडरलाइन वर्ड को होल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत तेजी में लिटरली, तो उसके लिए मैं इन चारों को एक काम करूंगा, क्लास दूंगा सबसेट, एंड उसके बाद फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्डर कर दूंगा, एंड तुम काफी देख सकते हो वो भी मल्टी कर्सर से, बार बार तुम्हें सब्जेक्ट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास से, ठीक है। rather than bunch of codes is better कि तुम कम लिखो और अच्छे से लिखो, है ना। देखो सबसे आखिरी टॉपिक देखते हैं, मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर बॉक्स। देखो मार्जिन वो होता है जो बॉर्डर और पेज के बीच का स्पेस होता है, उसे मार्जिन बोलते हैं। पैडिंग वो बोलते हैं जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस होता है, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई कोड है H1, एंड ये बॉर्डर दे दी तुमने और ये पेज है, तो जो ये होगा मार्जिन होगा, ये पैडिंग होगा, मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, एंड ये तो कंटेंट तुम्हें पता है ही, ठीक है। तो कुछ चीज वो करता है कि मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स होता है जो भी एग्जैक्ट डिफाइंड विड्थ होता है। देखो पैडिंग और बॉर्डर देखे, जो भी पैडिंग है, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर, इन दोनों को मतलब इसकी तुम अगर कोई एग्जैक्ट विड्थ सेट कर दो, ये कोई एग्जैक्ट विड्थ सेट कर दो इसकी, तो ये हो जाता है बॉर्डर बॉक्स, इसे कौन बोलते हैं, बॉर्डर बॉक्स। अब हमारे बुक में कुछ पॉपुलर टैग्स जो हम डेफिनेटली यूज कर रहे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज, जो भी बैकग्राउंड रिपीट है, नो रिपीट, वहां पे हम जैसा कि हमने यहाँ पे HTML के केस में देखा था, ये बैकग्राउंड डॉट HTML सिंपली है ना, आउटपुट में एज यू कैन सी। तो यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड करते तो जो इमेज था वो रिपीट ना होती, जैसा कि हमें वहां पे रिपीटेड दिख रहा था, ठीक है। अब देखो ये कुछ पोजीशन है, एंड एक कलर है, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट एंड लाइन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, फ़ॉन्ट साइज है, मार्जिन है, पैडिंग है, फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट वेट है। फ़ॉन्ट वेट सिंपली बोल्डर करता है, ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली को फ़ॉन्ट फेस भी कहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया, एंड फ़ॉन्ट बॉक्स साइजिंग हो गया, बॉर्डर बॉक्स मतलब जो भी बॉर्डर बॉक्स की एक्चुअली विड्थ होती है, विड्थ होती है, बट कंटेंट, हाइट, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। इसी के साथ हमारी सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।